हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्स बुक आईएएस में। दोस्तों, आज का जो हम लोगों का आर्टिकल रहने वाला है वो इसरो से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है, हम लोग रोज़ एक नए आर्टिकल्स जो आपके न्यूज़ में बने रहते हैं, चाहे वो पीआईबी हो, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे आपका इंडियन एक्सप्रेस हो, उसमें से महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इसमें से संबंधित इसका जो फैक्ट है वो पढ़ें, जो आपके मेंस में कोड जीएस पेपर 3 में आप कर सकते हैं। और मुख्य रूप से आप प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें फैक्ट जो आता है, फैक्चुअल जो है डेटा भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसरो ने क्या किया है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाया है। अभी होता क्या है सेमी क्रायोजेनिक इंजन, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। यह सेमी क्रायोजेनिक जो इंजन है वो किससे चलेगा? ऑक्सीजन और तरल केरोसिन से चलेगा। ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में जो केरोसिन है उससे चलेगा और ऑक्सीजन से चलेगा। ठीक है। तो इस इंजन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ था? इसरो की स्थापना हुआ था। ठीक है। और उसके बाद से अब तक अभी 100 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। ठीक है, इसरो। अब इसके पास जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स आप समझ पा रहे होंगे। व्हीकल्स का मतलब रॉकेट, रॉकेट्स जो क्या करते हैं, जो सैटेलाइट को लेके जाते हैं, सैटेलाइट को लेके जाते हैं। तो व्हीकल्स कितने प्रकार के हैं? यह व्हीकल्स है, एक है पीएसएलवी, ठीक है, एक है जीएसएलवी, और एक क्या है, मार्क थर्ड। ठीक है। ये सारे व्हीकल्स हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको पूरा डिटेल्स दे रखा है, बताया भी है कि कौन इसमें ज़्यादा है। अभी जो चंद्रयान मिशन जो लॉन्च किया गया था वह किससे किया गया था, या डॉकिंग जो मिशन था वो मुख्य रूप से किससे किया था? पीएसएलवी के द्वारा ही किया गया था। ठीक ना। और हाँ, इसमें आप देखे होंगे कि पीएसएल भी, उसके बाद से C-15 लिखा होता है, C-51, C-52। तो इसका मतलब पीएसएलवी का जो ये व्हीकल्स है उसका कौवा वर्जन गया है, कौवा वर्जन लेके गया गया है। ठीक है। कौन सा है, कितने नंबर की गाड़ी है, ऐसे इस तरह के से आप देख सकते हैं। ठीक ना। तो देखिए, अर्ध क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। तो इसरो ने हाल ही में अर्ध क्रायोजेनिक इंजन एस ई 2000 पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब यह क्रायोजेनिक चरण का अंतिम रूप देने के लिए लगभग करीब पहुंच गया है। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, थोड़ा सा देख लेंगे। एक तरल रॉकेट इंजन होता है जो ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन यानी LOX और ईंधन के रूप में परिष्कृत केरोसिन का क्या करता है? उपयोग करता है। ठीक है। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भविष्य में भारी भरकम प्रक्षेपण वाहनों को के बूस्टर चरणों को शक्ति प्रदान करने के लिए 2000 केएन के थ्रस्ट वाला एक अर्ध क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है, ताकि ज़्यादा वजन वाला जो है मुख्य रूप से उसको क्या करे, बूस्टर करने में इसको आसानी मिले। ठीक ना। यह इंजन क्या कर रहा है? तो प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन LOX और परिष्कृत केरोसिन RP1, याद रखेंगे, जो परिष्कृत इसमें केरोसिन का प्रयोग किया जाएगा, RP1, इसके संयोजन का उपयोग करता है यह इंजन, जिसका नाम क्या है? अर्ध क्रायोजेनिक इंजन। ठीक। अब अर्ध क्रायोजेनिक इंजन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पारंपरिक क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में कई लाभ इसके हैं। क्या क्या लाभ हैं इसके? तो एक तो उच्च घनत्व आवेग होता है इसमें। दूसरा होता है कि लागत में प्रभावशीलता, यानी तरल हाइड्रोजन की तुलना में केरोसिन अधिक लागत प्रभावी और आसान है, जिससे समग्र मिशन लागत कम हो जाता है, यानी खर्च कम हो जाएगा और ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। फिर परिचालन दक्षता के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उसमें लाभ क्या है? तो केरोसिन को परिवेशीय तापमान पर भंडारित किया जा सकता है और भंडारण और हैंडलिंग आवश्यकताएं सरल हो जाती है इसकी। फिर इस इंजन के विकास से इसरो के मौजूदा प्रक्षेपण वाहनों जैसे LVM-3 की जो पेलोड क्षमता होगी उसमें वृद्धि हो जाएगी, और इसे भविष्य में प्रक्षेपण वाहन और अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहन जैसे NGLV, इसका भी प्रयोग करने की इसमें योजना बना रहा है इसरो। तो इससे रिलेटेड है। अब यह
क्रायोजेनिक इंजन के विपरीत सेमी क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है, तरल हाइड्रोजन के बजाय क्या डाला जाता है, परिष्कृत केरोसिन डाला जाता है। तो सेमी जो मुख्य रूप से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सेमी क्रायोजेनिक जो इंजन है, जिसको अर्ध क्रायोजेनिक इंजन भी कहा जाता है, इसमें हाइड्रोजन के बजाय परिष्कृत केरोसिन का उपयोग किया जाता है और तरल ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीडाइजर के रूप में किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करने का लाभ यह है कि इसके लिए परिष्कृत केरोसिन की आवश्यकता होती है, जो तरल ईंधन की तुलना में क्या होता है, हल्का भी होता है और सामान्य तापमान पर संग्रहित भी किया जा सकता है। इसकी कॉस्टिंग भी कम आती है। तो इसलिए इससे रिलेटेड यह मुख्य रूप से आपका आर्टिकल था, जो ज़्यादातर मेंस में आप इसको कोड कर सकते हैं और प्रीलिम्स में कोई ज़्यादा फैक्ट इसमें नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।